हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का गणित मैथ। इसमें पहला अध्याय जो है 10th क्लास का ये वास्तविक संख्या है। इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक रियल संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर्स, है ना। तो ये पहला लेसन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या के बारे में। तो हम लोग इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ जानकारी होना चाहिए, जो कि हम लोग 9th में पढ़ भी चुके हैं। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले संख्या के बारे में है, वास्तविक संख्या। तो संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से कौन कौन सा संख्या जो हम लोग 6, 7, 8, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी थोड़ा बहुत इसका जानकारी एक बार फिर से रिवीजन हम कर देते हैं। जैसे इसमें पहला चीज़ क्या पढ़ेंगे? पहला संख्या पढ़े होंगे आप लोग कि पहला संख्या जो होता है प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स हम लोग बोलेंगे। अब प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, किससे कहते हैं प्राकृत संख्या? तो प्राकृत संख्या हम लोग बोलते हैं, शुरू से जानते आ रहे हैं कि प्राकृत संख्या जो है हम लोग प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, हम गिनती की संख्याएं गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याएं कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे हम लोग जब गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो हम लोग गिनती जो स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह जो है हम लोग आदि तक चलते जाता है। ठीक है, एक्सेट्रा तक। तो ये आदि तक, अनंत तक ऐसे चलते जाता है। तो ये तो प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाते हैं। जैसे हम लोग को, जैसे कुछ भी दे दे गिनती करने के लिए तो हम लोग एक से ही स्टार्ट करते थे। गिनती की संख्या ही प्राकृत संख्या कहलाता है। दूसरा इसमें होता है पूर्ण संख्या। अब इसमें कुछ कमी हुआ कि अगर किसी के पास कुछ नहीं रहे, है ना, तो कुछ नहीं है इसका मतलब जीरो है, तो जीरो का कमी हुआ तो उसको हम लोग, एक पूर्ण संख्या होता है कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ए होल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो गया, और पूर्ण संख्या को बोलते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स बोलेंगे। अब किसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं? तो पूर्ण संख्याएं होता है, तो अगर हम प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। किसको? शून्य को। तो वो, जैसे कि प्राकृत संख्याओं के समूह में, ठीक है, प्राकृत संख्याओं
के समूह में यदि शून्य, शून्य यानी जीरो, शून्य यानी जीरो को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ, तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसको बोलते हैं? तो प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को यानी जीरो को शामिल कर लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त है। जैसे जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हो जाता है, इसमें शून्य को भी शामिल करनी है। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, समझे कि नहीं, इन्फिनेटिव तक। चलिए यहाँ पे हम etc लिखते हैं, etc तक जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर इसको जो है हम लोग किससे, इसको जो है हम लोग W के द्वारा सूचित कर सकते हैं। किसके द्वारा? होल नंबर को हम लोग W से सूचित कर सकते हैं, वो W के द्वारा दर्शाते हैं। हाँ, ये जो प्राकृतिक संख्या है इसको हम लोग जो है n से सूचित करते हैं। n नेचुरल नंबर, इसका पहला लेटर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जान गए। अब इसके बाद जो है हम लोग को माइनस वाला संख्या का कमी हुआ, है ना, माइनस का अभाव हुआ। तो उसमें माइनस वाला संख्या को अगर शामिल कर लेते हैं यानी ऋणात्मक संख्या को, तो अगर पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। क्या? तो पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? पूर्णांक, इसको जो है हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। INTE अच्छा से हो सकता है राइटिंग में समझ में ना आए, इसलिए हम बोल देते हैं INTEGERS, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स किसको बोलेंगे? पूर्णांक किसको बोलेंगे? तो अभी बताएं कि पूर्ण संख्या में हम अगर शामिल कर लेंगे ऋणात्मक संख्याओं को, मतलब जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या ही में अगर ऋणात्मक संख्या लगा देंगे, जैसे हम इसका ऐसे लिख सकते हैं कि पूर्ण, है ना, संख्याओं के समूह, पूर्ण संख्याओं के समूह, समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि यदि प्राकृत प्राकृत संख्या के ऋणात्मक, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, ऋणात्मक नेगेटिव, है ना, ऋणात्मक, ठीक है, अंकों को, ऋणात्मक अंकों को शामिल कर लिया जाए,
शामिल कर लिया जाए, कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो हमें पूर्णांक पूर्णांकों का जो समूह होगा, पूर्णांकों का समूह, जो भी समूह हमको प्राप्त होगा, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं कि समूह में मतलब किस ये पूर्णांक जो है, इंटीजर्स जो है, ये पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को शामिल कर लिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर्स का समूह प्राप्त होता है। जैसे हम लिख सकते हैं, इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन जो है, तो यहाँ पे सेंटर में हम जीरो ले लिए। अब जीरो के इधर दाईं ओर बढ़ते हैं तो +1 है ना, +2, +3, +4, इस टाइप से बढ़ते चल जाता है। कहाँ तक? ETC तक, ठीक है। इधर नेगेटिव में -1, -2, -3, -4, इधर भी बढ़ते चल जाएगा। कहाँ तक? आदि तक। अच्छा, आदि वही ETC यानी अनंत तक ऐसे चलते जाता है ना। लेकिन इसमें एक चीज, ये तो पूर्णांक है। हम यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ 1 से लेके इधर है ना, 1 से लेके इधर जो है, इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी पॉजिटिव यानी प्लस वाला संख्या, प्लस वाला संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। यहाँ से जो है -1 से लेके इधर है ना, तो -1 से लेके इधर कहाँ? बाईं ओर, ये ऋणात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। इसमें ऋणात्मक पूर्णांक जो है यानी माइनस वाला संख्या यानी नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स। हाँ, यहाँ पे जीरो क्या है? ये जो जीरो है, ये जीरो जो है, जीरो केवल पूर्णांक है। ये ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। 1 से इधर राइट को चलते जाएंगे, 1 2 3 4, इधर धनात्मक इंटीजर्स हो गया, मतलब धनात्मक पूर्णांक हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। अब -1 -2 इधर ऋणात्मक इंटीजर्स है ना, इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अरे जीरो जो है ना ही धनात्मक है और ना ही क्या है? ऋणात्मक है। तो जीरो, ठीक है, ही ना ही, ठीक है, ये धनात्मक यानी वही पॉजिटिव, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही ठीक है, नेगेटिव है। ना ही पॉजिटिव है और ना ही ये क्या है? नेगेटिव है ना। केवल ये पूर्णांक, केवल पूर्णांक है, केवल पूर्णांक, याद रखना है। जीरो जो है केवल पूर्णांक, जीरो क्या है? केवल
पूर्णांक है। नहीं दिख रहा था, हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दें कि पूर्णांक जो है, इंटीजर्स जो है, किसको बोल देंगे पूर्णांक? तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंकों को शामिल कर लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। जैसे ये एक नंबर लाइन है, ये 0 बीच में रखें, इधर इसके दाईं ओर +1 +2 +3 +4, ये अनंत तक चलते जाता है। इधर भी -1 -2 -3 -4, ये भी अनंत तक चलते जाएगा जब इसका कोई भी अंत नहीं हो, है ना। ये 0 जो है ना ही मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, केवल ये पूर्णांक, ठीक है। हम उधर 3 तक पढ़े थे, है ना। प्राकृत संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, उसके बाद पूर्णांक संख्या पढ़ लिए। अब जो है हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या आखिर किसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या जो है ना, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके और p और q क्या हो? पूर्णांक है, तथा q जो है शून्य के, समझा कि नहीं, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो संख्या है ना p/q के, यहाँ पे लिख देते हैं, के रूप में लिखी जा सके, है ना, लिखी जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो या फिर पूर्णांक है ना। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या भी बताएं, p और q वही पूर्णांक में से ही पूर्णांक ही है, तथा, ठीक है, q जो है 0 के बराबर नहीं, q जो है 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। यानी जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ p और q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा q बराबर 0 नहीं हो, तो परिमेय संख्या वो कहलाएगी, ठीक है, परिमेय संख्या। अब किसको बोलेंगे परिमेय संख्या? तो हम एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि जैसे 3/4 है ना, तो ये एक क्या है? परिमेय संख्या। 3/4 क्या है? परिमेय संख्या। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 7/5, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 6 भी क्या है? परिमेय संख्या। 6 भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे में एक छिपा हुआ रहता है, यानी बट्टे के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, यानी इसका अंश हो गया 6 और हर हो गया 1, है ना। जैसे अगर बोलें कि -3, माइनस वाला संख्या, -3 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है ना, क्योंकि सारा का सारा पूर्णांक है, इंटीजर्स है, इसके भी नीचे में एक छिपा हुआ रहता है। कहने का मतलब, अगर दोनों माइनस वाला संख्या है, जैसे -3/-8, ये भी परिमेय संख्या है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 और बटे में -6, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब जितना भी हो, सारा का सारा परिमेय संख्या। सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि जिसको हम p/q के रूप में क्या करें? लिख सकें, जिसको p/q के रूप में लिख सकें,
और साथ ही साथ क्यू की जगह में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में इस जगह जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा, वो तो संख्या इन्फिनिटिव हो जाएगा, वो परिमेय संख्या फिर नहीं कहलाता। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिमेय संख्या समझ में आ गया, थोड़ा देर पहले बताएं। अब जो पचमा जो परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अभी परिमेय संख्या पढ़े, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या इसको बोलेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, स्पेलिंग बोल दिए ताकि गलती ना हो आप लोग से। नंबर है ना, ठीक है, नंबर्स, ये BERS है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, आई आर लगा दिए शुरू में, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, अपरिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे? तो परिमेय संख्या तो देखो, जिसको जो है हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, तो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हीं को अपरिमेय संख्या, तो वही हम लिखते हैं जो संख्याएं, जो संख्याएं P/Q है ना के रूप में न लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जैसे रूट के रूप में रहा, रूट के अंदर जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, तो ये रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर 3 हो गया, रूट अंडर जैसे 5 हो गया, है ना, 4 तो है, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाता, तो 2 तो परिमेय संख्या बन जाता है, इसीलिए रूट 4 नहीं। उसके बाद पाई, अब ये मत सोचिए कि हाँ पाई का मान 22/7 होता है तो वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो एग्जैक्ट जो है 22/7 नहीं होता है। अगर 22/7 है परिमेय संख्या लेकिन पाई नहीं है, क्योंकि 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा तो वो जो है परिमेय संख्या। अगर पाई का वैल्यू 22/7 अगर 3 पॉइंट कुछ होता है, अगर 22 को ही 7 से भगा देंगे ना तो एग्जैक्ट भाग नहीं लगेगा, है ना, तो ये 80 तक चलते जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग क्या करेंगे, P/Q के रूप में ये सबको नहीं लिख सकते, ये सबको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ पे वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम भी है हम लोग का वास्तविक संख्या, नहीं तो इसी को बोलते हैं रियल नंबर इंग्लिश में। अब इसको किसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, फिर किसको बोलेंगे वास्तविक संख्या? तो वास्तविक संख्या में हम लोग परिमेय और अपरिमेय बताएं। अब इसमें जो है परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों जो है
दोनों का समूह जो है वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वही हम लिख देते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं, ठीक है, कहलाती है। वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है, जैसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वास्तविक संख्या जैसे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो परिमेय के अच्छा, परिमेय संख्या के अंदर में कौन सा आ गया है ना? कोई भी संख्या, जैसे हम लोग पूर्ण संख्या पढ़े, जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर में क्या पढ़े? नेचुरल नंबर में हम लोग यही पढ़े कि 1 2 3 4, ये सब तुम्हारा प्राकृतिक संख्या था, है ना? ये आदि तक चलते जाता है। दूसरा हम लोग पूर्ण संख्या पढ़े, यानी होल नंबर। ये 0 से 0 1 2 3 4 डॉट 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 आदि तक, है ना? फिर हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़े, तो इंटीजर्स नंबर, शॉर्ट में लिखते हैं इंटीजर्स नंबर हम लोग पढ़े। अभी इंटीजर्स नंबर जो पढ़े, ठीक है, तो इंटीजर्स नंबर में क्या था? यानी कुछ माइनस वाला संख्या, जैसे मान लो -3 -2 -1, फिर 0, फिर +1, फिर 2, फिर 3, इस तरह करके हम लोग आगे बढ़े। हाँ, तो ये जो है इंटीजर्स नंबर हो गया। तो ये सब सारा संख्या जो है आएगा हम लोग के परिमेय के अंडर में, कि परिमेय संख्या, क्योंकि सबके नीचे एक छिपा हुआ है। सबके नीचे क्या छिपा हुआ है? सबके नीचे एक छिपा हुआ है, यानी बट्टे के नीचे सबके नीचे एक रहता है, ठीक है। इसलिए सारा का सारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। सब p/q के रूप में बन जाएगा, है ना? चाहे ये भी रहे, पूर्णांक वाला भी रहे, सबके नीचे में 1 छिपा हुआ है। इसलिए सारा का सारा जो है, ये सब सारा परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या ये सब सारा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ याद रखना कि इसको हम लोग p/q के, यानी नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और इंटीजर्स नंबर भी, है ना? सारा का सारा ये सब जो है परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो बताएं अभी, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सका, वो रूट वाला संख्या, जिसको रूट से पूरी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और पाई भी, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता 22/7। अगर एग्जैक्ट मान रहता तब तो परिमेय संख्या पाई हो जाता। हाँ, 22/7 एक भिन्न है, लेकिन वो एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का, तो पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। इतना ही करते हैं इस वीडियो में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इससे आगे चर्चा करेंगे, और कुछ 1-2 चीज़ छूटा हुआ है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू चैप्टर पर जाएंगे, एक्सरसाइज पर।